घने जंगल के बीच एक शांत तालाब था। उस तालाब में कई मेंढक रहते थे, छोटे बड़े मोटे पतले हर तरह के। उन्हीं में से एक मेंढक था जिसका नाम था टिंकू। टिंकू बाकी मेंढकों से थोड़ा अलग था। उसकी सबसे बड़ी खास बात थी उसकी तेज और ऊंची छलांग। वो इतनी ऊंची छलांग लगाता था कि कई बार तो तालाब के किनारे से सीधा पेड़ की शाखा तक पहुंच जाता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि टिंकू को अपनी इस कला पर कभी ध्यान ही नहीं गया। उसे लगता था कि इसमें खास क्या है, सब ऐसे ही कूदते होंगे। एक दिन टिंकू ने तालाब के पास एक खरगोश को दौड़ते हुए देखा। खरगोश को इतनी तेज दौड़ रहा था कि टिंकू दंग रह गया। टिंकू बोला, वाह कितना तेज दौड़ रहा है, काश मैं भी इसके जैसा होता। उसी दिन उसने ठान लिया कि अब मैं दौड़ना सीखूंगा। वो रोज मैदान में जाता, दौड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार गिर जाता, थक जाता और निराश हो जाता। कुछ दिनों बाद उसने एक पक्षी को उड़ते हुए देखा, आसमान में ऊंचा, बिल्कुल आजाद। टिंकू ने सोचा कि दौड़ना तो मुश्किल है, लेकिन उड़ना कितना अच्छा है। अगर मैं उड़ पाता तो कितना मजा आता। अब वो पेड़ पर चढ़कर कूदने लगा, हाथ फैलाकर उड़ने की कोशिश करने लगा, पर हर बार जमीन पर गिर जाता। अब वो और उदास रहने लगा। धीरे धीरे टिंकू को लगने लगा कि वो किसी काम का नहीं है। वो सोचता, ना मैं खरगोश जैसा दौड़ सकता हूँ, ना पक्षी जैसा उड़ सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ। उसी तालाब में एक और मेंढक था, मोनू। मोनू टिंकू को रोज ऊंची छलांग लगाते देखता था और मन ही मन सोचता था, काश मैं भी टिंकू जैसा कूद पाता। सब उसकी तारीफ करते हैं और मैं तो एक साधारण। मोनू ने भी कोशिश की, लेकिन वो इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा पाता था। वो भी दुखी रहने लगा। एक दिन तालाब के पास एक बूढ़ा कछुआ आया। वो बहुत समझदार था। उसने टिंकू और मोनू दोनों को उदास देखा। कछुए ने पूछा कि तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? टिंकू बोला कि मैं खरगोश और पक्षी जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन बन नहीं पाता। और मोनू बोला, और मैं टिंकू जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन बन नहीं पाता। कछुआ मुस्कुराया, तुम दोनों एक ही गलती कर रहे हो। टिंकू तुम दोनों जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, टिंकू तुम दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, और मोनू तुम टिंकू जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सच ये है कि हर किसी के पास अपनी अपनी खास ताकत होती है। टिंकू तुम्हारी छलांग कोई और नहीं लगा सकता, और मोनू तुम्हारे पास भी अपनी अपनी खूबी है जिसे तुमने अभी नहीं पहचाना है। कछुए की बात सुनकर टिंकू को एहसास हुआ कि मैं जिस चीज को मामूली समझ रहा था वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मोनू ने भी सोचा कि मैं खुद को दूसरों से तुलना करके ही दुखी हो रहा हूँ। अगले दिन टिंकू ने अपनी छलांग की प्रैक्टिस शुरू की। इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ वो और भी ऊंचा कूदने लगा। मोनू ने अपनी ताकत ढूंढनी शुरू की। उसे पता चला कि वो बहुत अच्छा तैर सकता है। अब दोनों खुश थे, क्योंकि उन्होंने खुद को स्वीकार कर लिया था। दूसरों जैसा बनने की कोशिश में हम अपनी असली ताकत भूल जाते हैं। हर इंसान अपने आप में खास होता है, तुलना नहीं पहचान जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। एक लाइक, एक शेयर तुम्हारा मेरे लिए बहुत कीमती है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जीते रहिए। धन्यवाद।